मैं ये नहीं कहूँगा कि नॉलेज जो है ना वो मैटर नहीं करता, राइट? लेकिन सेल्स में या जब भी आपने काम करना है उसमें नॉलेज से ज़्यादा जो चीज़ इम्पोर्टेंट मैटर करती है वो करती है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी क्या है? कैसे आप डिफाइन करेंगे एज अ कंसल्टेंट, एज अ रियलिटर? आप ऑनेस्टी को कैसे डिफाइन करेंगे? ऑनेस्टी विद द क्लाइंट किन चीज़ों का नाम है? एक बंदा इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहा है? उसका पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है? उसके गोल्स क्या हैं? उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? क्योंकि जब आपके पास कोई बंदा आता है ना, तो नॉर्मली नेचुरली ब्रोकरेज के अंदर स्पेशली हमारी स्ट्रेट अवे चीज़ होती है कि इसको कोई ना कोई चीज़ बेचनी है, इसके मत्थे मारनी है। दुनिया में कोई शख्स भी आज तक बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं गया जो ऑनेस्टी से काम ना किया। और ऑनेस्टी सिर्फ ये नहीं है कि जी कि फाइनेंशियल ऑनेस्टी कि जनाब वो उससे मार्जिन नहीं लेना, ये नहीं करना। उसको ऑनेस्टली ये चीज़ बताना जो आपको अपने तौर पे समझ है, जो भी नॉलेज है आपका, कि ये चीज़ बेहतर है, ये चीज़ बेहतर नहीं है। लोग जब आपके पास आते हैं वो आपके साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हैं। वो रिलेशनशिप तब आपके साथ बिल्ड करेंगे कि जब आप उनको एक ऑनेस्ट ओपिनियन देंगे, चाहे उसके अंदर आपका नुकसान हो रहा हो थोड़ा सा। अगर आपको समझ आ रही है कि एक जगह पे मार्केट की प्राइसेस नीचे जा रही हैं, तो उस वक्त चूंकि आपके पास वहां पर कोई चीज मौजूद है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने किसी को ठोक देना है। मैं जब रियल एस्टेट के अंदर आया तो मुझे शुरू के अंदर जारी बात है इस मार्केट का एक बड़ा वो है, उन्होंने कहा जी कि लाओ बंदा ज़िबा करो, आगे चल पड़ो। मुझे वो कॉन्सेप्ट ना समझ में नहीं आया। वो कॉन्सेप्ट जो है वो हमारी इस्लामिक टीचिंग्स के भी खिलाफ है ना। क्यों खिलाफ है? कोई लॉजिकल रीजन? इस्लाम बड़ा लॉजिकल रिलीजन है। मैं कोई स्कॉलर नहीं हूं, लेकिन एक लॉजिकल रिलीजन है कि वो जो भी चीज आपको बताता है ना वो आपकी बेहतरी के लिए बता रहा होता है, उसका अपना कोई फायदा नहीं है। आप ये देखें कि जो फूड स्टॉल ऑनेस्टी से चल रहा है उस पर ज्यादा लोग जाते हैं। जो दुकान स्टोर ऑनेस्टी पे चल रहा है, प्राइसेस ठीक मिल रही हैं, उस पर ज्यादा लोग जाते हैं, वो चलता है। जो दिहाड़ियां लगाता है वो नहीं चल पाता। वो एक स्टेज तक जरूर चला जाएगा लेकिन उससे ऊपर नहीं जा सकेगा। हमने 10 सालों में जीरो से आज हम कितने ऊपर पहुंच गए? सिर्फ दिस वाज फॉर्मूला नंबर 1। नॉलेज, वो प्रोडक्ट नॉलेज होना, वो चीजें होना, वो तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके पास होना चाहिए। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ना वो इन्वेस्टमेंट का इसके गिर्द रिवॉल्व करता है। आप एक बंदे को ना ख्वाब बेच रहे हैं, आप उसकी सारी जमा पूंजी उठा रहे हैं। मुझे आप एक बात बताएं कि आपने आज एक मोबाइल लेना होता है, एक लैपटॉप लेना होता है, कपड़ा लेना होता है, कोई चीज़ लेनी होती है 10,000 की, 20,000 की, 50,000 की, उसके पीछे कितनी रिसर्च करते हैं। हर बंदे ने पूछा यार ठीक है क्या, तो सही गल दस रहे हैं। दुकानदार ने पूछा कपड़ा ठीक है, तो मैं सूट बनाना है 50,000 रुपये का, कपड़ा ठीक है नहीं है ठीक। इधर आप एक बंदे को जो है वो डीएचए में आ जाए तो जनाब कम अज कम भी मिनिमम इन्वेस्टमेंट भी आपके पास क्या है, 30-35 लाख से कम तो है नहीं ना। और ऊपर से आए तो 50 करोड़ की भी है। तो इतनी बड़ी ब्रैकेट है आपके पास, और एक बंदा इतने सारे पैसे आपके पास लेकर आ रहा है, और आप अगर उसको जो है वो अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन, ऑनेस्ट एडवाइस नहीं देंगे, तो क्या उसको आपके साथ रिलेशनशिप कायम करना है? बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत सारे गिले शिकवे आते हैं कि जनाब अच्छा जी क्लाइंट भी ठीक नहीं होते, ये नहीं होता। होते हैं, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन मैं 10 साल से इस फील्ड के अंदर हूं। मैं आपको बात बताऊं कि सिर्फ 8 से 10% से ज़्यादा क्लाइंट बुरा नहीं होता जो को आपके कमीशन मार लेगा या कुछ कर लेगा। अगर आप क्लाइंट के साथ ऑनेस्टी और ट्रस्ट का रिलेशनशिप बिल्ड कर लेंगे ना, तो वो आपका भी उसी तरह से ख्याल करेगा, क्योंकि उसको ये पता होगा कि ये बंदा मेरा ख्याल कर रहा है। और अगर आपका माइंडसेट जो है वो दिहाड़ी का होगा तो वो बेवकूफ नहीं है जिसके पास ये पैसे पड़े हैं। आपका ख्याल है कि वो बेवकूफ है जो इसने इतने, उसको भाई जब वो आपसे बात करता है
उसने आपके मुंह पे नहीं बताना कि तू डिसऑनेस्ट पर्सन है, लेकिन उसने आपका फॉरन एक इमेज क्रिएट करना है। और वो इमेज जो है वो क्या होगा कि यार ये बंदा मैंने सही गल नहीं दस रहा, ये अपनी देख जो है ना वो बेचना चाह रहा है मुझे। काम चल जाएगा, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि ग्रोथ होगी, ग्रोथ नहीं होगी। चूंकि पहले दिन से मेरे जहन के अंदर यही मॉडल था, तो मैंने इसको जो है वो इवॉल्व करके अब टेक्निकली के इमलाक क्यों मुख्तलिफ है, और अब आप लोगों को भी मुख्तलिफ तरीके से काम करना पड़ा है। आपको एक रेगुलर डीलर नहीं बनना। अब हम इस स्टेज के ऊपर हैं कि हम अपनी ब्रोकरेज को भी, अपने इन सर्विसेज को भी कंसल्टेंसी के अंदर लेकर आए।